गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे भोजन। इससे पहले के चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक करो, शेयर कर लो अपने दोस्तों में, वो भी उनको भी लाभ मिल सके। भोजन, फूड। मधुमक्खी पालन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि मधुमक्खी कैसे पाला जाता है। मधुमक्खी जो है एक सामाजिक कीट है। इनमें एक रानी मक्खी होती है। छत्ते में कुछ नर ड्रोन होते हैं। छत्ते में कुछ नर होते हैं या कुछ मक्खियाँ जो है काम करने वाली मक्खियाँ है। आप लोगों ने देखा कि मधुमक्खी जो है एक सामाजिक कीट है और इस मधुमक्खी के छत्ते में एगो जो छत्ते है ये बड़ी वाली जो है ये रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देने का काम करती है। और बाकी ये छोटे छोटे मक्खियाँ जो है ये सब काम करने वाली मक्खी होती है। ये आगे देखते हैं। मधुमक्खियाँ जो है मधुमक्खियाँ ज़्यादातर लीची के फूल पर भंडराती है। यानी जो ज़्यादातर मधुमक्खियाँ जो है वह लीची से रस को निकाल कर लाती है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि लीची के फूल जो है कब खिलता है, फरवरी में खिलता है। ये फरवरी से दिसंबर के बीच अंडा देती है। मधुमक्खियाँ जो है फरवरी से बीच दिसंबर को अंडा देती है। ये देखिए लीची का फूल है, ये खुला हुआ है और यहाँ से मक्खियाँ चूस कर जाती है और अपने छत्ते में अंडा ले जाकर देती है। नर मक्खी। छत्ते में एक रानी मधुमक्खी है। पहले ही बताया था, छत्ते में एक रानी मधुमक्खी है, कुछ नर मधुमक्खियाँ होती है, बहुत सारे जो मधुमक्खियाँ हैं वो काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती है। चलिए इसे छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। जब एक मधुमक्खी को रस का पता चल जाता है, जब मधुमक्खी को रस का पता चल जाता है कि यहाँ पर रस है किसी जगह पर, तो वह अपने साथियों को संकेत करती है। किस तरह संकेत करती है, तो वह नृत्य करके संकेत करती है। वो मधुमक्खियाँ क्या करती है, नृत्य करती है और नृत्य करके संकेत करती है, जिससे पता चल जाता है दूसरे मधुमक्खियों को कि हाँ मध मिल गया है और उसके साथ वहाँ मधुमक्खियाँ चली जाती है। मधुमक्खी पालने हेतु बक्सा का प्रयोग होता है। देखिए ये बक्सा लिया है, मधुमक्खी पालने हेतु बक्सा का प्रयोग होता है जिसकी कीमत 2000 रुपया होती है। एक बक्से की जो कीमत है वह 2000 रुपया होता है। ये सब देखते हैं। उस बक्से में और भी मिलाए जाते हैं चीज़ को, चीनी, जिससे चीनी का घोल दिया जाता है। उस बक्से मधुमक्खी में मधुमक्खी को चीनी का घोल भी दिया जाता है। दावा भी छत्ता को साफ करने हेतु प्रयोग किया जाता है। छत्ते को साफ करने हेतु दावा का प्रयोग किया जाता है। उसमें छत्ते में दावा मिलाई जाती है ताकि दूसरा कीटाणु न लगे, इसीलिए छत्ते में दावा मिलाई जाती है। शहद के एक बक्से में लगभग 12 किलो शहद निकलता है। शहद के एक बक्से में लगभग 12 किलो शहद निकलता है। मधुमक्खियों के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। मधुमक्खियों के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है। इसके डंक के असर को कम करने हेतु चूना, साबुन और लोहा लगाते हैं। मधुमक्खियों के डंक को कम करने के लिए चूना, साबुन और लोहा लगाते हैं। मधुमक्खियों के डंक में फार्मिक अम्ल होता है।
सामाजिक कीट है मधुमक्खी, पहले ही बता चुका हूँ कि मधुमक्खियाँ जो सामाजिक कीट है यह चींटी, दीमक और ततैया भी इस समूह में रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? मधुमक्खियों के छत्ते छत्ते में कौन कौन चीज़ें रहती है? दीमक रहती है, चींटी रहती है और ततैया भी रहते हैं। इसके डंक में भी फार्मिक अम्ल होता है, इसके डंक में भी फार्मिक अम्ल होता है। चींटियाँ एक कीट है। चींटियाँ सिपाही बिल का ध्यान रखती है। सिपाही चींटियाँ का जो कार्य है वो क्या करती है? वो बिल को ध्यान रखती है। चींटियों की 3 जोड़ी टांगे होती है। चींटियों की जो टांगे होती है वो 3 जोड़ी टांगे होती है। चींटिया की जो टांग है 3 जोड़ी टांगे होती है और इनके डंक में फार्मिक अम्ल होता है। झूम खेती। झूम खेती करने का एक तरीका है जो पहाड़ी पर मिजोरम में होता है। झूम खेती किस तरफ होता है? मिजोरम में होता है, पहाड़ियों पर होता है। लॉटरी द्वारा खेती की जमीन देने की प्रथा है। मिजोरम में कैसे जमीन देने की प्रथा है? तो लॉटरी द्वारा। हम लोग के यहाँ नकदी देने की प्रथा है, मालगुजारी पर देने की प्रथा है और वहाँ पर नहीं है ये सब व्यवस्था। झूम खेती, झूम खेतिया जो है, झूम खेती में एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ सालों तक आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। याद रखना, क्वेश्चन आता है कि फसलों को खेत काटने के बाद खेती को फिर से फसल उगाया जाता है तो नहीं, कुछ सालों तक उसे छोड़ दिया जाता है ताकि जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ सके। इस जगह बांस या जंगल उग जाता है, उसे उखाड़ते नहीं बस गिरा देते हैं। एनसीईआरटी में पूछता है कि उखाड़ के फेंक देते हैं? नहीं, उखाड़ के फेंकते नहीं, उसे गिरा देते हैं, गिरा कर जला देते हैं, ये सब होता है। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता है। एनसीईआरटी में पूछेगा कि जमीन को जोता जाता है, लेकिन जमीन को, वो मेघालय में जो झूम खेती होती है वहाँ पर जमीन को जोता नहीं जाता है। मिट्टी को हल्के हिलाकर बीज का छिड़काव कर देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के कई बीज डालते हैं, जैसे कि मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल, ये बोए जाते हैं। कौन कौन बीज बोए जाते हैं? मकई, सब्जी, मिर्च और चावल का बीज बोए जाते हैं। मिजोरम जो है चेराऊ नाच के लिए प्रसिद्ध है। तो फसलों की कटाई पर एगो नाच होता है जो कि चेराऊ नाच है, वो फसलों की कटाई पर होता है मिजोरम में बांस के बर्तन और कप बनते हैं। मिजोरम में जो है ना, बांस के बर्तन और कप बनाए जाते हैं। मिजोरम में पूछ देगा सवाल कि बांस के बर्तन कहाँ बनाए जाते हैं, तो मिजोरम में बनाए जाते हैं। ये नृत्य है एक प्रकार की चेराऊ, जो कि ये फसल की कटाई पर होती है। अब यहाँ आगे क्वेश्चन 1 नंबर या मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। कहता मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे समय जनवरी से मार्च होता है। नहीं, गलत है। लीची के फूल मक्खियों को लुभाते हैं। 2 नंबर सही है। मधुमक्खी पालने के द्वारा उत्पादित शहद और भंडार के लिए बॉक्सों की आवश्यकता होती है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल चाहिए 2 3 4 2 3 4 ही हो जाएगा ये क्वेश्चन। आंसर ये हो जाएगा 2 3 4 में 1 नंबर आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी पालने हेतु जिस बक्से का प्रयोग करते हैं उसमें मधुमक्खियों की आकर्षित करने के लिए क्या डाला जाता है? तो चीनी का घोल डाला जाता है। मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए चीनी का घोल डाला जाता है। बिहार के गांवों में किसान
अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन और शहद एकत्रित करते हैं। इस कार्य को जो अक्टूबर और दिसंबर में की जाती है। इस कार्य को अक्टूबर और दिसंबर में की जाती है। भारत में किस प्रकार की खेती होती है? तो भारत में जो खेती होती है वह भारत में किस प्रकार की खेती होती है?